हेलो अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप लोग? होपफुली सब लोग ठीक होंगे। आपकी दुआओं से मैं भी ठीक हूँ। तो आज मैं शेयर करने जा रही हूँ वेडिंग व्लॉग, जो कि पार्ट 2 होने वाला है। पार्ट 1 ऑलरेडी मेरे चैनल पे अप है, उसको भी जाके ज़रूर से चेकआउट करना। और यहाँ पे हम लोग सुबह सुबह सैलून पहुँच चुके थे और दी को रेडी करने का सेटअप भी यहाँ पे लग चुका था। और यहाँ पे अब दी होने लगी है रेडी। और वैसे मैं भी यहाँ पे रेडी होने के लिए आई थी सैलून दी के साथ। मेरी भी अपॉइंटमेंट बुक थी, लेकिन सैलून वाले ने इतना लेट कर दिया था कि अब फिर मेरे रेडी होने का टाइम नहीं बचा था। तो इसलिए फिर मैंने खुद ही रेडी हुई थी यहाँ पे। इसके हुई मैं सैलून में ही रेडी थी, बट खुद से हुई थी। तो अब यहाँ पे दी को जल्दी से करने लगे रेडी। तो चलो फिर देखते हैं आगे क्या हुआ। और यहाँ पे हम सैलून में बहुत ज़्यादा लेट हो चुके थे और ये चीज़ें मैं शूट नहीं कर पाई। तब तक बारात आ चुकी थी और यहाँ पे वेलकम हुआ था बारात का। ये मेरी कज़न सिस्टर है जिसने यहाँ पे बारात का वेलकम किया था। यहाँ पे रास्ता रोकते हैं सबसे पहले, और थोड़ी सी स्नोफॉल हुई और उसके बाद दूध पिलाने की रस्म हुई थी। और फिर तब तक हम लोग भी यहाँ से निकल चुके थे और दी मेरे से 5 मिनट पहले निकल गए थे, क्योंकि मुझे हिजाब रहता था करना। और मैं मतलब एंड टाइम पे रेडी हुई थी, क्योंकि टाइम निकल गया था। पार्लर वाली रेडी करती तो और लेट हो जाता। फिर मैं खुद ही, जब तक दी का दुपट्टा सेट होता तो मैं रेडी हो चुकी थी। और वैसे मुझे मतलब लुक चाहिए थी, वैसे मैं कर नहीं पाई बिकॉज लैक ऑफ टाइम, बट इट्स ओके। और फिर वहाँ पे पहुँचने के बाद यहाँ पे निकाह स्टार्ट हो चुका था। और सबसे पहले हमारे यहाँ पे लड़कियों को पूछा जाता है, उनकी साइड निकाह होता है। जब लड़की कबूल कर लेती है फिर जाके लड़के की साइड होता है। तो चलो फिर हम सबसे पहले निकाह को एंजॉय करते हैं। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। खुदा के हुक्म से रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक और गवाहों की गवाही के वकील साहब की वकालत से हाजिर होकर आपके दरबार सामने तवज्जो अदा करते हैं। यही अल्फाजों में इसी मतलब के रोज़ आपका नाम सोफिया बोलकर हाजिर करने में मैं आपसे इकरार हक बल्कि मोहम्मद रसूलुल्लाह जिसके 10 लाख अफराद पैदा होने के साथ साथ आपके हलाकियत और मौक़िफ़ में आपकी आपको इजाज़त देती है। ربنا انت يا حي يا قيوم يا رب العالمين. ربنا انت حاكم الحاكمين. آمين يا رب العالمين. محمد मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौला तेरी तौहीद बयान की गई। मौला सल्लल्लाहु तआला अलैहि खैर खल्क़ि मुहम्मद व आला आलिहि व सहाबिहि अजमईन बिरहमतिक या अरहम मुबारक। हमारी दीदी का निकाह हो गया। अब यहाँ पे मिल चुके थे लड़के वाली साइड, तो वहाँ पे निकाह हुआ। और आप लोग ने देखा होगा कि मैं बीच में पहले मैं दी को चुप कराई थी, मेरी कज़न सिस्टर को। और उनको चुप कराते कराते ना मेरे को खुद रोना आ गया। पता नहीं क्यों, मतलब ऑटोमेटिकली मुझे रोना आ गया। मैं सारे चुप करा रहे थे, मैं भी चुप हो रही थी, बट ऑटोमेटिकली ना मुझे रोना आ गया। और फिर मैं साथ में रो भी रही थी, साथ मुझे बोल रहे ना रो, मेकअप ख़राब होगा ये वो, ताकि मैं चुप हो जाऊँ। लेकिन अब मतलब ये टाइम भी ऐसा था कि मुझे आ गया। मतलब इसके अलावा मैं इतना नहीं रोई हूँ, नॉर्मली रोई हूँ, बट इस टाइम मुझे बहुत ज़्यादा रोना आ गया था। और फिर उसके बाद हम लोग चले गए थे खाना खाने। और यहाँ पे हमारे दूल्हा राजा भी आ गए थे, वो भी खाना खा रहे थे। और बस फिर खाना खाने के बाद यहाँ पे अब साइन जो होता है ना वो लास्ट होता है, क्योंकि कुछ ऐसे वो होते हैं फील करना होता है इनको। फिर यहाँ पे अब फाइनली साइन के साथ निकाह हमारा पूरी तरीके से मुकम्मल हो गया है दी का। और अब फाइनली मेरी बारी आ गई है रस्म करने की। यहाँ पे जब दूल्हा आता है दूल्हे के पास बैठने के लिए, तो यहाँ पे जो सालियाँ होती हैं ना वो जगह पे बैठती हैं। तो दी की रियल सिस्टर तो नहीं है कोई, जैसे मेरी भी नहीं है, तो इसीलिए फिर मैं बैठी थी यहाँ पे। और यहाँ पे हमारी थोड़ी बहुत नोक-झोंक चल रही थी और बस यहाँ पे थोड़ा हमने मस्ती करी। फिर यहाँ पे मैं उठी और भैया को जगह दी। और फिर
फाइनली हमारे दूल्हा और दुल्हन एक दूसरे को देखा उन्होंने और अपने साथ में बैठे और माशाल्लाह इतने अच्छे लग रहे थे। मैंने यहाँ पे थोड़ी सी नज़र भी उतारी थी, माशाल्लाह बहुत 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 अच्छे लग रहे थे। आप लोगों ने इनके लिए बहुत ज़्यादा दुआएं करनी है, उनकी जोड़ी हमेशा सलामत रहे और ये लोग खुश रहें। और बस फिर यहाँ पे अब सेकंड रस्म की भी टर्न आ चुकी थी, जो कि सुरमा लगाने की थी और वो अगेन मैंने ही लगानी थी। तो चलो फिर वो लगाते और देखते हैं फिर हम लोगों ने वहाँ पे क्या क्या शुगल करा और कैसे करी रस्में। और यहाँ पे दी इमोशनल भी हो गए थे और फिर यहाँ पे हमने उनको थोड़ा चुप कराया, थोड़ा सहारा दिए, क्योंकि अब ये टाइम ही ऐसा होता है कि हर लड़की इमोशनल हो जाती है। और फिर यहाँ पे हम लोगों ने बाकी की थोड़ी बहुत रस्में की। यहाँ पे रिंग पहनाई और मेरी खाला जो कि सास थी, उन्होंने यहाँ पे हार डाला और वॉच वगैरह पहनाई, जो भी उनको मतलब यहाँ पे करना था, चेन वॉच जो भी था वो सब करा। और फिर फाइनली मेरी टर्न आ गई थी रस्म करने की और फिर मैं यहाँ पे बैठ चुकी थी भैया को सुरमा लगाने के लिए। वैसे सुरमा लगाया नहीं था, जस्ट पर रस्म करा था, वो आप लोग देख ही सकते हो। और फिर उनके दोस्तों को भी लगाया। चलो फिर देखते हैं मैंने कैसे करी इस रस्म। जी जी ऐसे भी लाई शायद की इसी लाई सी मेरी कज़न नहीं चाहती ना उस अंडा अंडा है जो तो मुंह दसो आओ ना मीनू ले आओ और यहाँ पे आप मेरी शराफत देखो, मैंने इन लोगों का ना हल्के में निपटा दिया, क्योंकि मुझे ना ऐसे मतलब मैं चाहे बोलती हूँ ना कि नहीं मुझे इतना चाहिए वो चाहिए, मतलब जितनी मैंने डिमांड करी थी ना मैंने उतना लिए नहीं, क्योंकि मुझे ना शर्म आना स्टार्ट हो गई थी। और फिर यहाँ पे खाला ने बाकी जो बची हुई रस्में थी वो करी। और ये है मेरी प्यारी सी फैमिली। और फिर मैं नीचे आ गई थी, कुछ चीज़ें मुझे देखनी थी, दी की थोड़ी बहुत पैकिंग थी, वो सब जो ज़रूरी सामान था वो लेना था, वो सब करने के लिए। और तब तक ना यहाँ पे रुखसती का टाइम आ चुका था फाइनली, और थोड़ा लेट इसलिए हमने रुखसती करी थी क्योंकि मुझे भैया ने बोला था कि थोड़ा लेट करना, आगे कुछ सरप्राइज़ है, तो इसीलिए फिर थोड़ा हमने लेट रुखसती करी। और यहाँ पे फिर सारे लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल हुए हुए थे, लेकिन मुझे इमोशनल होने का टाइम नहीं मिला क्योंकि बाकी सब चीज़ें मैनेज करी थी और मैं यहाँ पे बिल्कुल इमोशनल नहीं हुई। और यहाँ पे दी को डोली में डाल के फिर रुखसत किया था। और फिर हम फाइनली दूल्हे के घर पहुँच चुके थे। वैसे एक ही गाँव में शादी थी और घर वैसे ज़्यादा दूर नहीं थे, तो इसलिए हम जल्दी पहुँचे थे। और यहाँ पे हमारी शानदार एंट्री होते हुए, चलो फिर एंजॉय करो आप लोग भी। और फिर शानदार वेलकम के बाद हम लोग यहाँ पे दूल्हे के घर पहुँच गए थे। और यहाँ पे फिर डोली से हमारी ब्राइड को उतारा जा रहा था। और यहाँ पे कुछ रस्में होती है उतारने से पहले, वो सब होगा। मीन्स के सबसे पहले कुरान पढ़ाया जाता है और दूध पिलाया जाता है, वो सब होगा। और अभी तो यहाँ पे थोड़ा बहुत शुगर चल रहा है। चलो फिर आप लोग भी देखो और इन्जॉय करो। और यहाँ पे सबसे पहले दी को कुरान पाक पढ़ाया जा रहा है और देन यहाँ पे दुल्हन को दूध पिलाया जाएगा और फिर इसके बाद यहाँ पे इनको डोली से निकाला जाएगा।
और फिर यहाँ पे एक और रस्म होती है, दही लेते हैं किसी बर्तन में और वो दुल्हन के सर पे रखा जाता है। इंटर होने से पहले वो सास रखती है और दैन फिर यहाँ पे ये रस्में करने के बाद हम लोग चले गए थे ऊपर, स्टेज पे बैठ के थे। और इस टाइम पे इतना बुरा था ना कि लाइट ही नहीं थी, मतलब जो बाहर सेटअप करा हुआ था इतना अच्छा, वो लाइट पे रखा हुआ था हमने, इन्वर्टर पे नहीं था और वहाँ पे लाइट ही नहीं थी, तो इसीलिए वो सेटअप नहीं था। फिर भैया ने बोल के वो इन्वर्टर पे करवाया थोड़ा बहुत, तो फिर भी लाइट था तो बहुत अच्छी लुक आती है। इन्वर्टर पे तो वैसे लुक आई नहीं। तो फिर यहाँ पे हमारी थोड़ी बहुत हुई खातिरदारी। गए छोटू भी आई ना सर्विस। हाँ यही तो बंदा स्मार्ट है बस। वाह कितने प्यारे लगे पहले, माशाल्लाह। नजर न लगे बस। अब कल आएंगे देखो। और फिर बाहर ठंड भी थी और लाइट भी नहीं थी, तो मकसद कुछ बनता नहीं था बैठने का। फिर हम लोग अंदर बैठे और यहाँ पे इनकी थोड़ी बहुत गपशप हो रही थी। और इसी बीच में मैंने क्या किया कि मैं और मेरी कज़न चले गए थे हम बाहर, हमने बाहर पे थोड़ा बहुत फ़ोटोशूट कराया और मैं कुछ पिक्चर्स आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आप लोगों को मेरी लुक कैसी लगी, और अगर आप लोगों को मेरी लुक का ट्यूटोरियल चाहिए तो वो भी ज़रूर से बताना। और फिर हम लोगों ने खाया यहाँ पे थोड़ा बहुत खाना और उसके बाद दूल्हा दुल्हन का हुआ शूट। और शूट के साथ साथ मैं यहाँ पे अपना व्लॉग करती हूँ एंड आई होप आप लोगों को मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को मेरा व्लॉग अच्छा लगा है सो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखना और बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कर लेना। बाय।